बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को एक सिद्ध योगी ने आदेश दिया कि वे श्मशान में जाकर एक पेड़ पर उल्टा लटके हुए एक बेताल को पकड़ दच कर लाए। बेताल हर बार राजा के पीठ पर चढ़ जाता, लेकिन रास्ते में कोई न कोई कहानी सुनाता और अंत में एक पहेली पूछता। अगर राजा उत्तर जानते हुए चुप रहते तो उनका सिर फट जाता, और अगर उत्तर देते तो बेताल फिर पेड़ पर लौट जाता। यही क्रम चलता रहा। एक बार बेताल ने राजा विक्रम को यह कहानी सुनाई। राजन, एक समय की बात है। आनंदपुर नामक नगर में धर्मसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी बेटी मधुमती रूपवती और गुणी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसकी शादी के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू किया। 3 युवकों ने उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। पहला युवक बहुत बड़ा पंडित था, जो वेदों और पुराणों में निपुण था। दूसरा एक वीर योद्धा था, जिसने कई युद्ध जीते थे। तीसरा एक साधारण ब्राह्मण था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और व्यवहार कुशल था। राजा धर्मसेन असमंजस में DDH गया। तीनों ही योग्य थे, लेकिन मधुमती इसे वर के रूप में चुने। तब राजा ने निर्णय अपनी पुत्री पर छोड़ दिया। मधुमती ने सोच समझकर तीसरे युवक को वर के रूप में चुना। जब राजा ने उससे कारण पूछा तो मधुमती ने कहा, पंडित जी विद्या में तो निपुण है, परंतु वे व्यावहारिक जीवन में सरल नहीं हैं। योद्धा केवल युद्ध में निपुण है, लेकिन मेरा जीवन एक युद्ध नहीं है। तीसरे ब्राह्मण में बुद्धि, व्यवहार और विनम्रता है। यही एक सच्चे जीवन साथी के गुण हैं। राजा ने मधुमती की बात मान ली और उसकी शादी तीसरे युवक से कर दी। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, आप बताइए, मधुमती ने सही निर्णय लिया या नहीं? और क्या कारण था कि एक गुणी पंडित और वीर योद्धा को छोड़कर उसने उस ब्राह्मण को चुना? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही निर्णय लिया। जीवन साथी वही होना चाहिए जो व्यवहार कुशल हो, जिसमें बुद्धि और समझदारी हो। केवल विद्या या वीरता जीवन की कठिनाइयों में साथ नहीं देती, परंतु व्यवहारिक बुद्धि हर स्थिति में काम आती है, ने उत्तर दिया। और जैसे ही उन्होंने उत्तर पूरा किया, बेताल हंसते हुए बोला, वाह राजन, फिर से बोल उठे। अब मैं वापस जाता हूं। और वह उड़कर फिर से पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम फिर से चुपचाप बेताल